गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 5। दक्ष यज्ञ का विध्वंस, देवताओं का प्रताड़न, शंकर के काल रूप और राशयादि रूपों में स्वरूप कथन। पुलस्त्य जी बोले, जटाधारी भगवान शिव को क्रोध से आंखें लाल किए देखकर भगवान विष्णु उस स्थान से हटकर कुब्जाग्र अर्थात ऋषिकेश में छिप गए। मुने क्रुद्ध शिव को देखकर 8 वसु तेजी से पिघलने लगे। इस कारण वहां सीता नाम की श्रेष्ठ नदी प्रवाहित हुई। वहां पूजा के लिए स्थित त्रिनेत्रधारी 11 रुद्र भय के मारे इधर उधर भागते हुए शंकर के निकट जाकर उनमें ही लीन हो गए। महामुनि नारद शंकर को निकट आते देख विश्व देवगण, अश्विनी कुमार, साध्य वृंद, वायु, अग्नि एवं सूर्य पुरोडास खाते हुए भाग गए। फिर तो ताराओं के साथ चंद्रमा रात्रि को प्रकाशित करते हुए आकाश में ऊपर जाकर अपने स्थान पर स्थित हो गए। इधर कश्यप आदि ऋषि शतरुद्रीय मंत्र का जप करते हुए अंजलि में पुष्प लेकर विनीत भाव से खड़े हो गए। इंद्रादि सभी देवताओं से अधिक बलि रुद्र को देखकर दक्ष पत्नी अत्यंत दीन होकर बार बार करुण विलाप करने लगी। इधर क्रुद्ध भगवान शंकर ने थप्पड़ों के प्रहार से अनेक देवताओं को मार गिराया। मुने शंकर ने इसी प्रकार कुछ देवताओं को पैरों के प्रहार से, कुछ को त्रिशूल से और कुछ को अपने तृतीय नेत्र की अग्नि द्वारा नष्ट कर दिया। उसके बाद देवों एवं असुरों का संहार करते हुए शंकर को देखकर पूषा देवता अन्यतम सूर्य क्रोधपूर्वक दोनों बाहों को फैलाकर शिव जी की ओर दौड़े। त्रिलोचन शिव ने उन्हें अपनी ओर आते देख एक ही हाथ से उनकी दोनों भुजाओं को पकड़ लिया। शिव द्वारा सूर्य की पकड़ी गई दोनों भुजाओं की अंगुलियों से चारों ओर रक्त की धारा प्रवाहित होने लगी। फिर भगवान शिव दिवाकर सूर्य देव को अत्यंत वेग से ऐसे घुमाने लगे जैसे सिंह हिरण शावक को घुमाता है। नारद जी अत्यंत वेग से घुमाए गए सूर्य की भुजाओं के स्नायु बंध टूट गए और वे बहुत छोटी नष्ट प्राय हो गईं। सूर्य के सभी अंगों को रक्त से लथपथ देखकर उन्हें छोड़कर शंकर जी दूसरी ओर चले गए। उसी समय हंसते एवं दांत दिखलाते हुए पूषा देवता कहने लगे, ओ कपालिन, आओ इधर आओ। इस पर क्रुद्ध रुद्र ने वेगपूर्वक मुक्के से मारकर पूषा के दांतों को धरती पर गिरा दिया। इस प्रकार दांत टूटने, रक्त से लथपथ होकर पूषा देवता वज्र से नष्ट हुए पर्वत के समान बेहोश होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। इस प्रकार गिरे हुए पूषा को रुधिर से लथपथ देखकर भग देवता भयंकर नेत्रों से शिव जी को देखने लगे। इससे क्रुद्ध त्रिपुरांतक शिव ने सभी देवताओं को क्षुब्ध करते हुए हथेली से पीटकर भग की दोनों आंखें पृथ्वी पर गिरा दी। फिर क्या था, सभी दशों सूर्य इंद्र को आगे कर मरुदगणों तथा अग्नियों के साथ भय से दशों दिशाओं में भाग गए। मुने देवताओं के चले जाने पर प्रहलाद आदि दैत्य महेश्वर को प्रणाम कर अंजलि बांधकर खड़े हो गए। इसके बाद शंकर उस यज्ञ मंडप को तथा सभी देवासुरों को दग्ध करने के लिए क्रोधपूर्ण घोर दृष्टि से देखने लगे। इधर दूसरे वीर महादेव को देखकर भय से जहां तहां छिप गए। कुछ लोग प्रणाम करने लगे, कुछ भाग गए और कुछ तो भय से ही सीधे यमपुरी पहुंच गए। फिर भगवान शिव ने अपने तीनों नेत्रों से तीनों अग्नियों आहवनीय, गार्हपत्य और शालाग्नि को देखा। उनके देखते ही वे अग्नियां क्षण भर में नष्ट हो गई। उनके नष्ट होने पर यज्ञ भी मृग का शरीर धारण कर आकाश में दक्षिणा के साथ तीव्र गति से भाग गया। काल रूपी बेगवान भगवान शिव धनुष को झुकाकर उस पर पाशुपत बाण संधान कर उस मृग के पीछे दौड़े और आधे रूप से तो यज्ञशाला में स्थित हुए जिनका नाम जटाधर पड़ा। इधर आधे दूसरे रूप से वे आकाश में स्थित होकर काल कहलाए। नारद जी बोले, मुने, आपने आकाश में स्थित शिव को काल रूपी कहा है। आप उनके संपूर्ण स्वरूप और लक्षणों की भी व्याख्या कर दें। पुलस्त्य जी ने कहा, मुनिवर, मैं त्रिपुर को मारने वाले काल रूपी उन शंकर के स्वरूप को, वास्तविक रूप को बतलाता हूँ। उन्होंने लोक की भलाई की इच्छा से ही आकाश को व्याप्त किया है। संपूर्ण अश्विनी तथा भरणी नक्षत्र एवं कृतिका के एक चरण से युक्त भौम का क्षेत्र मेष राशि ही काल रूपी महादेव का सिर कही गई है।
ब्रह्मन इसी प्रकार कृत्तिका के 3 चरण, संपूर्ण रोहिणी नक्षत्र एवं मृगशिरा के 2 चरण, यह शुक्र की वृष राशि ही उनका मुख है। मृगशिरा के शेष 2 चरण, संपूर्ण आर्द्रा और पुनर्वसु के 3 चरण, बुध की प्रथम स्थिति स्थान मिथुन राशि, आकाश में स्थित शिव की दोनों भुजाएं हैं। इसी प्रकार पुनर्वसु का अंतिम चरण, संपूर्ण पुष्य और आश्लेषा नक्षत्रों वाला चंद्रमा का क्षेत्र कर्क राशि, यज्ञ विनाशक शंकर के दोनों पार्श्व अर्थात बगल हैं। ब्रह्मन संपूर्ण मघा, संपूर्ण पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी का प्रथम चरण, सूर्य की सिंह राशि, शंकर का हृदय कही जाती है। उत्तरा फाल्गुनी के 3 चरण, संपूर्ण हस्त नक्षत्र एवं चित्रा के 2 पहले चरण, बुध की द्वितीय राशि, कन्या राशि, शंकर का जठर है। चित्रा के शेष 2 चरण, स्वाति के 4 चरण एवं विशाखा के 3 चरणों से युक्त शुक्र का दूसरा क्षेत्र तुला राशि, महादेव की नाभि है। विशाखा का 1 चरण, संपूर्ण अनुराधा और ज्येष्ठा नक्षत्र, मंगल का द्वितीय क्षेत्र, वृश्चिक राशि, काल रूपी महादेव का उपस्थ है। संपूर्ण मूल, पूरा पूर्वाषाढ़ और उत्तराषाढ़ की प्रथम चरण वाली धनु राशि, जो बृहस्पति का क्षेत्र है, महेश्वर के दोनों उरु हैं। मुने उत्तराषाढ़ के शेष 3 चरण, संपूर्ण श्रवण नक्षत्र और धनिष्ठा के 2 पूर्व चरण की मकर राशि, शनि का क्षेत्र और परमेष्ठी महेश्वर के दोनों घुटने हैं। धनिष्ठा के 2 चरण, संपूर्ण शतभिष और पूर्व भाद्रपद के 3 चरण वाली कुंभ राशि, शनि का द्वितीय ग्रह और शिव की 2 जंघाएं हैं। पूर्वा भाद्रपद के शेष 1 चरण, संपूर्ण उत्तर भाद्रपद और संपूर्ण रेवती नक्षत्रों वाला बृहस्पति का द्वितीय क्षेत्र एवं मीन राशि, उनके 2 चरण हैं। इस प्रकार काल रूप धारण कर शिव ने क्रोधपूर्वक हरिण रूपी यज्ञ को बाण से मारा। उसके बाद बाणों से विद्ध होकर किंतु वेदना की अनुभूति न करता हुआ वह यज्ञ ताराओं से घिरे शरीर वाला होकर आकाश में स्थित हो गया। नारद जी ने कहा, ब्रह्मन, आपने मुझसे 12 राशियों का वर्णन किया, अब विशेष रूप से उनके स्वरूप के अनुसार लक्षणों को बताएं। पुलस्त्य जी बोले, नारद जी, आपको मैं राशियों का स्वरूप बतलाता हूँ, सुनिए। वे जैसी हैं तथा जहाँ संचार और निवास करती हैं वह सभी वर्णित करता हूँ। मेष राशि भेड़ के समान आकार वाली है। बकरी, भेड़, धन धान्य एवं रत्नाकर आदि इसके संचार स्थान हैं तथा नवदुर्गा से आच्छादित समग्र पृथ्वी एवं पुष्पित वनस्पतियों से युक्त सरोवरों के पुलिनों में यह नित्य संचरण करती है। वृषभ के समान रूपयुक्त वृष राशि गोकुल आदि में विचरण करती है तथा कृषकों की भूमि इसका निवास स्थान है। मिथुन राशि एक स्त्री और एक पुरुष के साथ साथ रहने के समान रूप वाली है। यह सैया और आसनों पर स्थित है। पुरुष स्त्री के हाथों में वीणा एवं अन्य वाद्य हैं। इस राशि का संचरण गाने वालों, नाचने वालों एवं शिल्पियों में होता है। इस द्विस्वभाव राशि को मिथुन कहते हैं। इस राशि का निवास क्रीड़ा स्थल एवं विहार भूमियों में होता है। कर्क राशि केकड़े के रूप के समान वाली है एवं जल में रहने वाली है। जल से पूर्ण क्यारी एवं नदी तीर एवं बालुका एवं एकांत भूमि इसके रहने के स्थान हैं। सिंह राशि का निवास वन, पर्वत, दुर्गम स्थान, कंदरा, व्याधों के स्थान, गुफा आदि होता है। कन्या राशि अन्न एवं दीपक हाथों में लिए हुए है तथा नौका पर आरूढ़ है। यह स्त्रियों के रति स्थान और सरपत, कंडा आदि में विचरण करती है। नारद तुला राशि हाथ में तुला लिए हुए पुरुष के रूप में गलियों और बाजारों में विचरण करती है तथा नगरों, मार्गों एवं भवनों में निवास करती है। वृश्चिक राशि का आकार बिच्छू जैसा है। यह गड्ढे एवं वाल्मीकि आदि में विचरण करती है। यह विष, गोबर, कीट एवं पत्थर आदि में भी निवास करती है। धनु राशि की जंघा घोड़े के समान है। यह ज्योति स्वरूप एवं धनुष लिए हुए है। यह घुड़सवारी, वीरता के कार्य एवं अस्त्र शस्त्रों का ज्ञाता तथा शूर है। गज एवं रथ आदि में इसका निवास होता है। ब्रह्मन मकर राशि का मुख मृग के मुख सदृश एवं कंधे वृष के कंधों के तुल्य तथा नेत्र हाथी के नेत्र के समान है। यह राशि नदी में विचरण करती तथा समुद्र में विश्राम करती है। कुंभ राशि रिक्त घड़े को कंधे पर लिए जल से भीगे पुरुष के समान है। इसका संचार स्थान द्यूत गृह एवं सुरालय है। मीन राशि 2 संयुक्त मछलियों के आकार वाली है। यह तीर्थ स्थान एवं समुद्र देश में संचरण करती है। इसका निवास पवित्र देशों, देव मंदिरों एवं ब्राह्मणों के घर
घरों में होता है। महामुनि, मैंने आपको मेष आदि राशियों का लक्षण बताया। आप इस प्राचीन रहस्य को किसी अपात्र से न बतलाइएगा। देवर्षि भगवान शिव ने जिस प्रकार यज्ञ को प्रमथित किया उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। इस प्रकार मैंने आपको श्रेयस्कर, परम पवित्र, पापहारी एवं कल्याणकारी अत्यंत पुराण आख्यान सुनाया। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 5वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये। तेन त्वदङ्घ्रिकमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्।